वन्दनं पिता देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा देवा स्तुति वन्दनं येशुदेवा स्तुति वन्दनं आत्मदेवा स्तुति वन्दनं आत्मदेवा स्तुति वन्दनं। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 23 में पवित्र वचन कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस आराधना में हम उसी इम्मानुएल ईश्वर जो आज हमारे साथ है, एक रोटी के रूप में हमारे साथ उपस्थित है, आइए हम उसी ईश्वर की स्तुति करते हुए पूरी शक्ति से कहें हालेलुया हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। पुत्र ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 में कहता है, वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उनका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारे प्रभु यीशु का नाम ना केवल हमें पापों से मुक्ति प्रदान करता है, बल्कि हमें जीवन देता है। हमारे साथ रहने वाला ईश्वर हमें मुक्ति प्रदान करता है, हमें चंगाई प्रदान करता है। आइए इस आराधना में हम इस बात पर मनन करें कि हमारे जीवन में सबसे पहले किसका नाम है। क्या हमने संसार के किसी व्यक्ति को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है? क्या हमने स्वयं को प्रथम स्थान दिया है? क्या हमारे जीवन में सचमुच यीशु का नाम सर्वप्रथम है? और यदि नहीं, तो आइए हम इस आराधना में अपने हृदय को खोलते हुए प्रभु से कहें कि प्रभु, तेरा नाम मेरे जीवन में सबसे पहले स्थान पर आता है, क्योंकि तेरे जैसा प्रेमी ईश्वर कोई नहीं, जिसने मुझे इतनी गहराई से प्रेम किया, इतनी गहराई से क्षमा किया। आइए इस आराधना की शुरुआत में हम इस गीत को गाते हुए प्रभु से कहें कि प्रभु, तू ही मेरे जीवन में सबसे पहले स्थान पर है। चाहे तुमको दिल से, हम आपको दिल से चाहते हैं। तेरे नाम की स्तुति, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको पूरे दिल से आराधना करते हैं, गाएगी आनंद मनाते हुए गाएं तेरे नाम, यीशु नाम की जय। पवित्र वचन प्रेरित चरित अध्याय 3 में हम देखते हैं कि जब पेतरुस के पास एक लंगड़ा व्यक्ति आकर उससे पैसों की मांग करता है, जब उससे भीख मांगता है, तो पेतरुस उससे कहता है, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ।
ईसा मसीह नाज़री के नाम पर चलो, और वह व्यक्ति उसी क्षण प्रभु यीशु के नाम से चंगाई प्राप्त करता है। जो व्यक्ति लंगड़ा था वह चलने लगता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम इस बात पर मनन करें कि क्या हमने प्रभु के नाम पर उसी प्रकार भरोसा किया? क्या हमने प्रभु के नाम के सामर्थ्य पर भरोसा किया? और यदि नहीं किया तो आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें। अपने बीमारियों को, अपनी कमज़ोरियों को, अपने शरीर को प्रभु को समर्पित करें। यदि हम इस समय किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, आइए हम प्रभु के नाम से उस परेशानी से छुटकारा मांगे, प्रभु की स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए उससे चंगाई की प्रार्थना करें। पवित्र वचन प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 10 में कहता है, आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि ईसा नाज़री के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम उसी ईश्वर के नाम की स्तुति आराधना फिर एक बार इस सुंदर गीत के माध्यम से करें। जिस नाम में है जिंदगी देने वाला नाम, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में हमें चंगाई है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। सबसे महान। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ये वही नाम है जो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, जो हमें शक्ति प्रदान करता है, जो हमें जीवन का बल प्रदान करता है। ये वही नाम है जो मनुष्य रूप धारण कर हमारे लिए इस धरती पर आ गया। ये वही नाम है जिसने हमसे असीम प्रेम किया। ये वही नाम है जिसने हमारे लिए अनंत दुख झेलकर महिमा में प्रवेश किया। ये वही नाम है जो आज भी हर पल हमारे साथ रहता है। ये वही नाम है जो हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि अनगिनत बार क्षमा प्रदान करता है। ये वही नाम है जो सिर्फ एक बार बुलाने पर हमारे पीछे आता है। ये वही नाम है जो 99 को छोड़कर एक भटकी हुई भेड़ के पीछे जाता है। ये वही नाम है जो उड़ाऊ पुत्र को गले लगाता है। जब पश्चाताप से हम उसके पीछे लौटते हैं तो वह हमें गले लगाता है। आइए हम उसी नाम की स्तुति करें जिसके आगे स्वर्ग और पृथ्वी झुकती है, जिसके आगे समस्त संसार घुटने टेकता है। आइए प्यारे विश्वासियों, पूरे हृदय से हम प्रभु को आराधना प्रदान करें, उसे महिमा देते हुए पूरी शक्ति के साथ इस गीत को गाएं। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमारे जीवन में हमें कई सारे अनुग्रह आशीष से भरपूर किया है। हम उनका धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें यह सुंदर जीवन दिया है। हम उनका धन्यवाद करें कि आज का यह दिन प्रभु ने हमें दिखाया है। हम धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें आज ये अनुग्रह दिया कि हम उनके सामने बैठ करके उनके वचनों को सुन सकें, हम उनकी आराधना कर सकें। ये अनुग्रह का समय है, ये कृपा का समय है, ये आशीष का समय है, ये प्रभु की दया और करुणा पाने का समय है, ये प्रभु के प्रेम में जुड़ जाने का समय है। आइए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम अपने आप को, अपने हृदय को, अपनी आंखों को, अपने कानों को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो हमारे आंखों को खोल, तो हमारे कानों को खोल, तो हमारे हृदय को खोल, ताकि हम तेरे वचनों को सुन करके उनके ऊपर अमल कर सके, उनके ऊपर चल सके। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर, जिन्हें हम ले रहे हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 9 से लेकर 17 तक। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को ये आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, संत यूहन्ना का सुसमाचार जो है, मैं कह सकता हूं प्रेम के संदेश का सुसमाचार है। न केवल सुसमाचार, लेकिन संत यूहन्ना के सारे लेख, संत यूहन्ना ने एक सुसमाचार लिखा है, 3 पत्र लिखे हैं और प्रकाशना ग्रंथ। तो इस प्रकार से कुल 5 किताबें नए व्यवस्थान में संत यूहन्ना के द्वारा लिखी गई है। और हम देखते हैं कि संत यूहन्ना प्रेम के बारे में
बार बार बोलते रहते हैं ईश्वर के प्रेम के बारे में, मनुष्यों के प्रेम के बारे में, खास करके ईश्वर के प्रेम के बारे में। पहला यूहन्ना अध्याय 4 का वचन 8, संत यूहन्ना कहते हैं ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, संत यूहन्ना हमें बतला रहे हैं कि जो ईश्वर को प्यार करता है वही ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता। इससे हमें यह समझ में आता है कि ईश्वर को जानने के लिए बड़े बड़े रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी अनुसंधान की जरूरत नहीं है। ईश्वर को जानने के लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को जानने के लिए बड़े बड़े पोथी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को जानना है तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, वचन कहता है जो प्यार करता है वो ईश्वर को जानता है। प्रेम का मर्म जिस व्यक्ति ने पहचान लिया उसने ईश्वर को भी जान लिया। ये पवित्र बाइबल हमें सिखलाती है। प्यारे साथियों, आज संसार में हिंसा, नफरत, घृणा, एक दूसरों को नीचे गिराना, एक देश दूसरे देश के विरुद्ध, एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध, एक धर्म दूसरे धर्म के विरुद्ध, पड़ोसी अपने पड़ोसी के विरुद्ध, भाई अपने भाई के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर को नहीं जाना। वे ईश्वर को नहीं जानते। वो क्यों ईश्वर को नहीं जानते? क्योंकि उनमें प्रेम नहीं है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, इसलिए आज का वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 हमें बतलाता है, प्रेम की शिक्षा हमें देते हुए प्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। प्रभु यीशु के प्रेम में जब हम दृढ़ बने रहेंगे, हमें ईश्वर का ज्ञान होगा, हम ईश्वर के जैसे जीवन बिताएंगे, हम ईश्वर की मर्जी के मुताबिक जिएंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। तो प्रभु यीशु के प्रेम में कैसे कोई दृढ़ बना रह सकता है? प्रभु कहते हैं जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है वो ही उनके प्रेम में दृढ़ बना रह सकता है। सो कंडीशन क्या है? शर्त क्या है? ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। आप और मैं जब ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, और ईश्वर की आज्ञाएं यहां हैं, पवित्र ग्रंथ में है, पवित्र बाइबल में है। जब ईश्वर की आज्ञाओं का पालन मैं करूंगा, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, मैं ईश्वर के प्रेम में, मैं यीशु के प्रेम में दृढ़ बन जाऊंगा। और यीशु का प्रेम जो है वो कहां से प्रवाहित होता है? वो कहता है जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम किया है। तो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जैसे पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को प्रेम किया, उस प्रेम को उन्होंने उस पिता से रिसीव किया, ग्रहण किया, और उसी प्रेम को उसने हमारे लिए दिया है क्रूस पर। जैसा कि हमने अभी संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 के वचन 9 में पढ़ा है, ईश्वर हमको प्यार करता है। कैसे प्यार करता है? यही इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त कर सकें। ईश्वर की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इसलिए वचन 11 में संत यूहन्ना में फिर से कहते हैं, प्यारे भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। यदि ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया, कितना प्यार किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु ने कहा यूहन्ना 15:13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया।
संत यूहन्ना कहते हैं कि प्यारे भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है, हमारे लिए अपने आप को दे दिया है, तो हमें भी ये चाहिए कि हम एक दूसरे को प्यार करें। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, संत यूहन्ना हमें बतलाते हैं कि संसार हमें हमारे कपड़ों से नहीं, हमें हमारे नाम से नहीं, लेकिन हमारे प्यार से पहचाने। वो कहते हैं कि इसी बात से संसार जान जाएगा कि तुम मेरे शिष्य हो। एक दूसरे से प्यार करो। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। संत यूहन्ना कहते हैं यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें हैं और वो हम में निवास करता है। और जब वो हम में निवास करता है तो लोग हमारे अंदर ईश्वर के दर्शन करेंगे। आइए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम तेरे प्रेम से हमेशा भरे रहें और तेरा प्रेम हमारे अंदर वो तेरी छवि, तेरी झलक और तेरा चेहरा बन करके इस दुनिया में चमकता रहे, ताकि लोग हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में, हमारी वाणी में, हमारी सोच समझ में तेरे दर्शन कर पाए। आमीन। उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। हे प्रेमी पिता, हे मेरे अब्बा पिता, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु, तूने शब्द द्वारा सब कुछ सृष्टि किया। एसेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 वचन संख्या 5 में प्रभु तेरा वचन कहता है, प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं ही प्रभु हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र वचन तेरा सत्य है प्रभु, और तेरा वचन कहता है जब यीशु के पास जितने भी रोग बीमारी लोग आए प्रभु, उन सब के सब चंगाई होके गए हैं प्रभु। तेरे नाम में शक्ति है, तेरे शब्द में शक्ति है। तेरा वचन कहता है ना जड़ी बूटियां ना लेप से चंगाई होता है, बल्कि तेरे वचन से चंगाई मिलता है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसी विश्वास और भरोसे के साथ हम प्रार्थना करते हुए तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। ऋतराज को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। जितने भी ऋतराज जैसे एग्जाम लिखने वाले सबों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। उन सबों को उनके परीक्षा में अच्छे मार्क और अच्छे से लिखने की कृपा प्रदान कर। कविता अंतोनी को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके बैकबोन में जो पेन है प्रभु, वो पेन को यीशु तेरे पवित्र नाम से चंगाई मिले। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, चंपा माझी को उनको तेरी अनुग्रह से भर दे। उनके हृदय में जो कठिनाई हैं, जो ऑपरेशन होने वाला है वो सक्सेसफुली हो पाए और स्वास्थ्य लाभ होते हुए तेरे अनुग्रह प्राप्त करे। नहीं मानती एक्का को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। शरीर की जो दर्द है, उनके जीवन में शारीरिक मानसिक रोग है,
वो सब कुछ यीशु तेरे पवित्र नाम से छुटकारा मिले, उसे चंगाई मिले। मार्कुस 1 को भी तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। उनके शरीर में जो पथरी हो गया है प्रभु यीशु, तू उनके पथरी वाली जगह पे जाकर स्पर्श कर और इसी समय चंगाई हो पाए, ताकि वो स्वास्थ्य लाभ हो के तेरी अनुग्रह तेरी महिमा कर पाए। वो सारे प्रार्थनाएं जो हमने प्रार्थना किया तेरे चरणों में समर्पित करते हुए तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, हालेलुया 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 यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही फतह है। यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम पर जिंदगी आता है। ऐ बेड़ियों ऐ बंधनों टूट जाओ, यीशु के नाम में सुखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम में। प्यारे प्रभु तेरा वचन कहता है, जब कोढ़ी तेरे चरणों में आकर तेरे घुटने टेकते हुए कहता है, प्रभु अगर तुम चाहोगे तो मैं स्वास्थ्य लाभ हो जाऊंगा, तभी प्रभु यीशु उनको स्पर्श करते हैं, उसको चंगा करते हैं। उसी विश्वास और भरोसे के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सुचिता सोरेन को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। बहुत दिन से वो बीमारी से पीड़ित है प्रभु, उसको समझ नहीं आ रहा कौन सी बीमारी है। तू जानता है प्रभु क्या बीमारी है क्या बीमारी नहीं है। प्रभु इसी समय उसको स्पर्श कर और चंगाई प्रदान कर, ताकि उसके जीवन में जो कुछ भी बीमारी है, जैसे तूने उस कोढ़ी का रोग बीमारी को चंगाई किया, वैसे ही उसका भी बीमारी चंगाई कर, ताकि वो आपकी महिमा जान पाए, आप ही प्रभु ईश्वर है ये जान पाए। ऐसे अनुग्रह प्रदान कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ईश्वर। केविन के लिए जो अपने वैवाहिक जीवन के लिए तैयारी कर रहा है, उनको समर्पित करते हुए उनके जीवन में अनुग्रह से भर दे, उनके जीवन में करुणा से भर दे, ताकि उसके जीवन अच्छे से आगे बढ़ पाए। हे प्यारे प्रभु, हम तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अनिमेश को। प्रभु आपकी ओर देखते हुए वो आपसे निवेदन करता है, अच्छी नौकरी पाने के लिए तलाश में है। वैसे ही हजारों युवक युवतियां हैं जो बिना नौकरी के बेकार में रह रहे हैं। प्रभु उन सबों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, उन सबों को अच्छी नौकरी प्रदान कर, ताकि वे उनके जीवन में आगे बढ़ पाए। हे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अनूप और वैशाख के लिए, जो प्रभु तेरे चरणों में तेरे ओर दृष्टि डालते हुए आशा में बैठे हैं, ताकि उनके जीवन में संतान प्राप्त हो। प्यारे प्रभु, जिस तरह तूने अन्ना को संतान दिया, जिस तरह तूने एलिजाबेथ को संतान दिया, उसी तरह उनको भी तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। वैसे बिना संतान पाए हुए हजारों परिवार तेरे ओर देखते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु, उन सबों का दुख को खुशियां में बदल दे, ताकि वे सब आपके अनुग्रह प्राप्त करें। और प्रभु परमेश्वर, छोटे छोटे बच्चे जो बीमार में हैं, पीड़ा में हैं, रोग में हैं, प्रभु उन सबों को तेरे चरणों में, तेरे दिव्य हृदय में समर्पित करते हैं। उनके सारे रोग बीमार को इसी समय चंगाई मिले, वो स्वास्थ्य लाभ करते हुए आगे तेरी महान नाम का साक्ष्य बन पाए। इससे अनुग्रह मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हमारे इस आत्मदर्शन चैनल में जितने भी लोग प्रार्थना निवेदन भेजे हैं, उन सारे प्रार्थना निवेदन को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। उनकी आशा आकांक्षाएं को पूरा कर दीजिए, उनको अनुग्रह से भर दीजिए, उनके जीवन में साक्ष्य से साक्ष्य प्रदान कीजिए, सारे बीमारियां दुख तकलीफ को दूर कर दीजिए। और प्रभु, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, हमारे बेनिफिक्टर्स को भी समर्पित करते हैं।
उनको आशीषित कर दीजिए, उनके जीवन के हर परेशानी दुख तकलीफ से बचाइए, हर एक विपत्ति से बचाइए। हे प्यारे प्रभु, हमारे परिवार और हमसे निवेदन करने वाले हर एक व्यक्ति को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अंधकार की सारे शक्तियां यीशु के नाम में दूर हो जाए, आशीष और अनुग्रह से भर जाए, आशाएं आकांक्षाएं सबों का पूरा हो जाए। ऐसा निवेदन करते हुए तेरे चरणों में समर्पित करते हुए स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यार प्रभु, हम तेरे दया से निर्भर करते हुए तेरी वचन पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने भी लोग अभी इस समय ये चैनल को देख रहे हैं, ये प्रार्थना सुन रहे हैं, ये प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, चाहे टीवी के द्वारा, चाहे मोबाइल के द्वारा, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के द्वारा, प्रभु इसी समय उनके जीवन में तेरी आत्मा की ताकत और अभिषेक होने पाए। उनके जीवन में जो अकेलापन है यीशु के नाम में दूर हो जाए। उनके जीवन में जो कुछ भी दर्द है, रोग है, पीड़ा है, परेशानी है, प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए और तेरी आत्मा का अभिषेक हो पाए, तेरी पावरफुल एनकाउंटर हो पाए, तेरी अनुग्रह, तेरे परम प्रसाद की उपस्थिति हो पाए, ताकि वे सब उनका आपकी अनुग्रह, आपकी दया से भर जाए, आप ही प्रभु है जान पाए और अब शांति आत्मा से भर जाए, प्रेम से भर जाए, एकता से भर जाए, खुशी से भर जाए। हालेलुया। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में।